आ गया। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जगह अपन लिख देंगे भैया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, विद्युत धारिता की अवधारणा। अब इस कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो समझो, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी का मतलब कितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, कितनी क्षमता है। जैसे कि अपन कुछ टैंक लाते हैं, है ना, पानी भरने का कुछ बर्तन लाते हैं, जैसे कि 200 लीटर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 लीटर। इसी तरीके से विद्युत धारिता का एक सीधा 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 मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या निकाल सकते हैं, एक कंडक्टर है अपने पास में, कोई भी कंडक्टर हो या ना कोई कुछ भी हो, अपने पास में एक कंडक्टर है और अपन इसको कितना चार्ज दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसको कितना चार्ज दे सकते हैं, उस चार्ज की मात्रा को हम क्या लगभग क्या समझ सकते हैं, कैपेसिटेंस। लेकिन अभी ये पूरा मतलब नहीं हुआ इसका, तो थोड़ा सा आ जाते हैं। हम एक गोला खरीद के लाए हैं, कहाँ से खरीद के लाए हैं, मार्केट से, चाइनीज़ नहीं है ये, ठीक है, और हम इसको क्यू चार्ज देना चाहते हैं कितना, जैसे क्यू को छोड़ो आप लोग, मैं मान लूँ मैं इसको 50 गुलाम, कितना, 50 गुलाम चार्ज इसको देना चाहता हूँ। अभी लाइट तो चली गई है, लेकिन चलो अपन फ्लैश का यूज़ करके इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और ये 50 गुलाम चार्ज देना चाहते हैं, तो क्या हम 50 गुलाम धड़िंग से एकदम दे देंगे, नहीं देंगे। 50 गुलाम का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से देने पड़ेंगे, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तभी तो जाके और इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, भले ही देने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो चलो 50 गुलाम चार्ज इसको देना चाहते हैं, हम इसको एकदम धड़ीक से, एकदम धड़ाक बंद से नहीं दे सकते। क्या करना पड़ेगा हमको, ये काम जो करना पड़ेगा ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, मतलब क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। अब क्रमबद्ध तरीका क्या होगा, तो एक साथ नहीं देंगे, थोड़े थोड़े चार्ज देंगे, जैसे कि आधा गुलाम दिया, फिर उसके बाद में आधा गुलाम दिया, फिर आधा गुलाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको चार्ज देंगे, इस तरीके से इसको अपन आवेश देंगे। तो चलो समझो, जैसे ही मैंने इसको आधा गुलाम दिया तो जैसे प्लस दिया तो ये यहाँ पे बट गया, ऐसे 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 पूरे में फैल गया होगा। फिर दूसरी किस्त है ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट इसको दे रहे होंगे आधे गुलाम की, तो क्या होगा, ये आधा गुलाम आवेश ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये इसको आने देगा क्या, नहीं आने देगा, इसको ये नहीं आने देगा। फिर ज़बरदस्ती करके हमने इसको यहाँ पे डाल दिया तो फिर ये भी यहाँ पे फैल गया। अब कितना हो गया, 1 गुलाम हो गया, मान लो 1 गुलाम हो गया, ठीक है। फिर वापस से नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आधे गुलाम की वो वापस दे रहे हैं, तो वो भी दें, तो वो देंगे। तो अब देखो पहले तो कम चार्ज था, फिर और दे दिया हमने, तो अब ये तो और ज़्यादा इसको भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अगर ये भी माइनस होता तो ये भी माइनस होता, तो ये इसको ये चार्ज जो है वो आने नहीं देगा, धक्का मारेगा इधर, भगाएगा इधर, भग जाए ऐसे। लेकिन हम तो देना चाहते हैं, तो जोर ज़बरदस्ती करके इसको भी पटक देंगे यहाँ पे, तो भाई इसको भी यहाँ ले आए, तो यहाँ पर और बढ़ गया चार्ज, और बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ गया। फिर वापस से अगली इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो भी और ज़्यादा धक्का लगाएगा, फिर उसको भी ज़बरदस्ती करके दे देंगे, फिर और ज़्यादा इंस्टॉलमेंट और देते जाएंगे तो अपने को ज़्यादा जोर आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया है और ये वाला चार्ज होगा वो इसको रिपेल कर रहा होगा, धकेल रहा होगा नए वाले चार्ज को। इसलिए मतलब और ज़्यादा अपन चार्ज इसको देते जाएं तो इसके लिए अपने को बहुत बड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसको और ज़्यादा चार्ज देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, किसी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क, उसी वर्क की वजह से, इसी वर्क की वजह से इसका क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। आपने पढ़ा होगा ना पोटेंशियल की जो डेफिनेशन हो रही है, पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा होगा, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल सा ध्यान रखाओ कि हम किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चार्ज देते जा रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं, तो उसके पोटेंशियल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल यानी कि V जो है वो भी बढ़ रहा है।
चार्ज बढ़ा रहे हैं, वी भी बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हैं, वी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, किसी भी कंडक्टर के लिए, अब अपना मेन मकसद आ गया है, किसी भी कंडक्टर को जो दिया गया चार्ज है वो उसके पोटेंशियल के समानुपाती होता है। क्या हुआ, किसी भी चालक को आवेश देने पर वह आवेश की मात्रा उसके विभव के समानुपाती होती है, बराबर नहीं होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए अब ये कंसेप्ट अपने पास में आ गया। अब इसको अपन इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लगा दिया है, ये कांस्टेंट लगा दिया है, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। धारिता का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। अब थोड़ा सा समझ लो इसको आराम से, आ गया ना मजा। Q इजिकल टू सी वी, क्यू बराबर सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, ये अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, Q इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, ये याद रख लेना है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। Q बराबर सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा। अब ये कैपेसिटेंस है, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन वी। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये यहाँ से आया है, समझे ना अपन लोग। तो अब इसका यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट क्या आएगी, ऊपर तो कुलाम है और नीचे क्या है, वोल्ट है, तो कुलाम पर वोल्ट, क्या हो गया, कुलाम पर वोल्ट, इसका मात्रक हो गया। और एक कुलाम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एक फेरेड भी कहते हैं। और फेरेड का मतलब, अब लाइट हो गई है, अब लाइट चली गई है, बहुत मुश्किल आ गया यार, दिख तो रहा है ना आपको, दिखना चाहिए बस। तो एक कुलाम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, एक फेरेड बोलते हैं, बस सिंपल सा है, फेराडे के नाम पे अपन इसको फेरेड बोल देते हैं। चलो ठीक है, फेरेड, FARAD, यानी कि फेरेड। ठीक है, फेरेड, ये फेरेड वो फेराडे वाला फेरेड नहीं है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, फेराडे नहीं है। ठीक है, फेराडे होता है चार्ज का मात्रक होता है, लेकिन फेरेड क्या होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक या धारिता का मात्रक होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये हो गया होगा। इसकी विमा देख लेते हैं। ठीक है, विमा देख लेते हैं, तो विमा देख लो। चलो, V की विमा वापस रिमाइंड करनी पड़ेगी अपने को, किसकी, V की विमा जो है ना, V की डायमेंशन आपको वापस रिमाइंड करनी पड़ेगी। तो V की विमा क्या होती है वो देख लो। ठीक है, V की विमा, तो सबसे पहले V की विमा देख लेंगे तो अपन को ये भी पता चल जाएगा। तो V की विमा देख रहे हैं अपन, V होता है W अपॉन Q, W की विमा होती है M1L2T-2 बटा ये हो जाएगा A1T1, Q की विमा A1T1, तो ये हो गया M1L2T-3A-1। ये तो किसकी विमा हो गई, V की विमा। तो C की विमा क्या हो जाएगी, C की डायमेंशन इक्वल टू Q की डायमेंशन यानी A1T1 अपॉन V की विमा कितनी है, M1L2T-3A-1। यहाँ से देखो सबको ऊपर ले जाओ, M-1 L-2 और T4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, T4, ये ऊपर जाएगा ना, प्लस 3 बन जाएगा ये ऊपर, और ये एक पहले से ही है, और ये भी प्लस एक और हो जाएगा यानी कि A2 हो जाएगा। तो ये विमा हो गई, ये किसकी विमा हो गई, कैपेसिटेंस की विमा हो गई, समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से अगर अपन एक ग्राफ बनाते हैं, इधर Q ले लेते हैं, इधर V ले लेते हैं, तो क्योंकि Q और V तो प्रोपोर्शनल है, Q प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी वाला ग्राफ तो आपको पता है ऐसा बनेगा। और यहाँ पर मान लो ये इसकी जो प्रवणता बोल दे या फिर स्लोप बोल दे वो कितनी है, यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा, स्लोप निकालनी आती ना, Q बटा V, Q बटा V, और Q बटा V ही किसके बराबर है, C के। मतलब कि Q और V में अगर अपन ग्राफ बनाए, जहाँ पर V को तो x एक्सिस पे लेंगे और Q को y एक्सिस पे लेंगे, तो जो ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप जो होगी tan थीटा, वही किसके बराबर होगी, कैपेसिटेंस के बराबर होगी। और ये C इक्वल टू Q अपॉन V वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। और इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो आपको बहुत बहुत आसानी होगी आगे जाके पूरे चैप्टर में। मिटा दें इसको। अब बात आती है कैपेसिटेंस का सही मतलब होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटेंस का सही मतलब क्या होता है। अब कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस C। चलो एक काम करो, V को अगर 1 वोल्ट मान लेते हैं, कितना, 1 वोल्ट मान लेते हैं, 1 वोल्ट मान लेते हैं।
अगर V 1 वोल्ट है तो Q बराबर क्या हो गया, C हो गया। Q बराबर क्या हो गया, C हो गया। मतलब C यानी धारिता या कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, आवेश के बराबर है, चार्ज के बराबर है। कौन सा चार्ज, जब इसका वोल्टेज जो है वो कितना बढ़ जाए, पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो क्या लिख सकते हो आप लोग कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर है या आवेश की उस मात्रा के बराबर है जब जो उस चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, 1 वोल्ट बढ़ा दें। ये डेफिनेशन लिख दूं मैं यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, देखो किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। और इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, वोल्ट। क्या हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज विच कैन इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई किसकी, 1 फेरेड क्या होता है। ठीक है, 1 फेरेड क्या होता है, 1 फेरेड की डेफिनेशन, फेरेड को F लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेरेड को F लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो अगर मैं Q बराबर 1 वोल्ट ले लूँ और V बराबर भी 1 वोल्ट ले लूँ, ठीक है, तो C बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे सब V और Q की वैल्यू रखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 फेरेड होगा कि नहीं होगा। रखोगे ना यहाँ पे वैल्यू किसकी, Q और V की वैल्यू 1 रखोगे यूनिट में, तो देखो Q की वैल्यू तो 1 कूलम और V की वैल्यू 1 वोल्ट। ये तो 1 कूलम और ये 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो गया, 1 फेरेड हो गया। मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। इसकी क्या लिख सकते हो कि अगर किसी चालक को 1 कूलम चार्ज देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड its voltage increases by 1 volt, then the capacitance of that conductor will be 1 farad। समझ में आ गई होगी। ये आपके 1 फेरेड की डेफिनेशन अगर पूछे तो हो जाएगी, और फिर आपके कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछे तो ये हो जाएगी इंग्लिश में, और ये हो जाएगी हिंदी में। और अगर आप चिंदी में माध्यम के हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।